मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से मोहन के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। मोहन ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये कहानी है रामपुर गांव की। एक गरीब व्यक्ति बंसी और उसकी बेटी की। दोनों एक छोटा सा घर में रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बंसी के घर जमींदार विक्रम सिंह आता है अपना कर्ज वसूली कर। ए बंसी, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए मालिक, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। इतने सालों से आपने इंतजार किया, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं मालिक, नहीं, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना बोलकर जमींदार विक्रम सिंह वहां से चला जाता है। बाबूजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा ही देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वो बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं? वो तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, मोहन ने कहा है वो आता ही होगा। और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही होंगे, मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। कुछ देर के बाद बंसी के घर गांव का एक आदमी घबराता हुआ बंसी को बोलता है। हाँ, अरे बंसी, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है। उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उनमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था ना? ये सुनकर बंसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 दिन बाद गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर बंसी के घर का पता ढूंढते हुए आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये बंसी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्यों रिंग, तुम कौन हो भाई और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं लग। आप तो जानते ही होंगे कि बंसी के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। बेचारा अगले ही दिन गांव आने वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा किया। वो सब कुछ लेकर घर लौटने ही वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं वही पैसे उनके पिताजी को देने आया। बगल में खड़ा जमींदार विक्रम सिंह ये सब बातें सुनकर उसके मन में लालच जाग जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि
मैं ही बंसी हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी बंसी ने मुझसे कर्ज लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा ताकि ये बंसी तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई रुको, कहां जा रहे हो? मैं ही बंसी हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वो आदमी वहां से वापस लौट जाता है। इधर जमींदार वो सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता, जमींदार बहुत खुश होता है। इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो ये पैसा मुझे मिला। इधर बंसी और उसकी बेटी मीना घर में दुखी होकर बैठी होती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से मोहन के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। मोहन ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही हूं ना पिताजी, और मैं भी तो काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाए। इसके बाद मीना दूसरों के घरों में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीना पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है। उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा राजू जमींदार के घर आता है। राजू की नजर मीना पर पड़ती है और वो उसे पसंद करने लगता है। चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त रंजीत राय का बेटा हूं। मेरा नाम राजू है। अरे बेटा राजू, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान में नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वही जमीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी से कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हम सब जमींदारों की यही सब काम होता है। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल जब मैं आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन सी लड़की बेटा? एक काम करो, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाता है और कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर अपनी ही बेटी सोनम दिखाई देती है। तब तक मीना वहां से जा चुकी होती है। अरे राजू बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कोई और है। जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? मुझे लगता है राजू बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की अगर इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। अच्छा ठीक है चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर में तो रोज ही रहते हो,
हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का।